दोस्तों आने वाले समय में आप अपने ही जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी देख पाओगे जिस पर शायद आपको अभी के लिए यकीन ना हो, लेकिन ये घटनाएं घटने वाली है और ये ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ एक सदी में एक बार ही होती है या उससे भी कम। ये सभी घटनाएं आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही घटित होगी और आप इसे ऑलमोस्ट देख पाओगे। सो आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईयर 2025 से। द गगनयान प्रोजेक्ट। भारत की इसरो ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से द गगनयान प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये मिशन भारत का सबसे पहला मैन स्पेस मिशन होगा। हमारे इस गगनयान प्रोजेक्ट को रशिया और स्पेन भी सपोर्ट कर रहे हैं और इस मिशन को साल 2022 तक कंप्लीट होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसे थोड़ा डिले किया गया और एक्सपेक्टेडली एटलीस्ट साल 2025 तक हम गगनयान मिशन लॉन्च कर देंगे। साल 2027 टोटल सोलर एक्लिप्स। दोस्तों वैसे तो हर साल कई बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं, लेकिन साल 2027 में होने वाला ये सूर्य ग्रहण बहुत ही अलग और बहुत ही ताज्जुब भरा होगा, क्योंकि ज्यादातर पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 2 से 3 मिनट तक का होता है, लेकिन 16 जुलाई साल 2186 में होने वाला सूर्य ग्रहण पिछले 10,000 सालों के सूर्य ग्रहणों में से सबसे अलग और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 7.5 मिनट तक रहेगा। हालांकि 10,000 सालों में से सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो साल 2186 में होगा, उसे देखने के लिए तो हम में से कोई तब नहीं रहेगा, इसलिए सबसे लंबे इस सूर्य ग्रहण को तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन पूरे 10,000 सालों में दूसरे नंबर के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को हम देख पाएंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण 2 अगस्त साल 2027 के दिन होगा। और दोस्तों इसका भी समय कोई मामूली नहीं है, ये भी पूरे के पूरे 6 मिनट और 23 सेकंड तक देखा जाएगा। दोस्तों पूर्ण सूर्य का ढकना या पूर्ण सूर्य ग्रहण इतना लंबा चलना कोई सामान्य बात नहीं है और इस सूर्य ग्रहण को पूर्ण या आंशिक रूप में दुनिया के हर हिस्से से, हर कोने से देखा जा सकेगा। ईयर 2029। दोस्तों हमने साल 2008 एंड 2009 में स्पेस में ग्लीस 581 प्लेनेटरी सिस्टम से जाने जाने वाली एक जगह पर कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, या यूं कहिए कि हमने पृथ्वी की तरफ से कुछ मैसेजेस भेजे थे। ग्लीस 581 हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में एक पूरी प्लेनेटरी सिस्टम है और हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वहां पर लाइफ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इसीलिए अगर वहां पर कोई सभ्यता रहती है तो हमने उनके लिए ये मैसेजेस भेजे थे और साल 2029 में हमारे ये संदेश वहां तक पहुंच जाएंगे। और अगर वहां पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो हमारे जैसी या हमसे ज्यादा विकसित होगी, तो वो भी हमें एक रिटर्न मैसेज भेजेगी जो उससे ठीक 20 साल बाद हमें मिलेगा। इसी वर्ष यानी कि अप्रैल 2029 में एक बड़े आकार का एस्टेरॉइड पृथ्वी और हमारे चंद्र के बीच से गुजरेगा। सन 2004 में जब पहली बार वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉइड के बारे में पता लगाया, तब वैज्ञानिकों का कहना था कि यह पृथ्वी से शायद टकरा सकता है और इसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, लेकिन बाद में इस एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस पर गहरी स्टडी हुई और पता ये चला कि ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजर जाएगा। हालांकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सिर्फ 3 लाख किलोमीटर है और इसके बीच से गुजरना मतलब ये हमसे काफी करीब होगा। सन 2029 में जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो इसकी और हमारे बीच की दूरी सिर्फ 31,000 किलोमीटर होगी और इतनी ही दूरी पर कई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस एस्टेरॉइड का आकार 340 मीटर है और इतना बड़ा आकार वाला कोई एस्टेरॉइड हमारे जीवन में पहली बार पृथ्वी के इतने नजदीक से गुजरेगा और जिसका लुत्फ हम उठा सकेंगे। ईयर 2030। अगर स्पेसएक्स कंपनी इससे पहले मंगल पर इंसानों को भेजने में फेल हो जाती है तो मंगल पर सबसे पहले पहुंचने का श्रेय नासा को जाएगा और नासा के बाद कुछ प्राइवेट अमेरिकन और चाइनीज स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मार्स पर भेजने वाली है। यह 2031 लियोनार्ड मीटियोर शावर। दोस्तों इस साल हम अंतरिक्ष में एक बहुत ही रोमांचक घटना होते हुए देखेंगे जिसे कहते हैं लियोनार्ड मीटियोर शावर। इस रहस्यमय खगोलीय घटना के बारे में सबसे पहले साल 1833 में पता चला था और यह घटना प्रत्येक 33 साल बाद घटती है। इस घटना को लियोनार्ड मीटियोर शावर कहते हैं। जब बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं, तब इसे लियोनार्ड मीटियोर शावर कहते हैं। मतलब बहुत सारे एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी पर धड़ाधड़ गिरना, एक शावर होना। और ये वो घटना है
जब आप एक साथ आसमान में बहुत सारे तारों को टूटता हुआ देख सकते हैं। आपको आसमान में देखकर लगेगा कि बहुत सारे तारे एक साथ टूट रहे हैं। और अगली बार यह घटना साल 2031 में हमें देखने को मिलेगी। ईयर 2036। दोस्तों इस साल तक नासा एक स्पेस प्रोब अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक भेज सकती है। वैसे तो अल्फा सेंटोरी हमसे करीब 4.5 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इस सुपर फास्ट प्रोब को वहां तक पहुंचने में 20 साल से भी ज्यादा समय का वक्त लग सकता है। ये प्रोब वहां तक पहुंचकर हमें वहां के स्टार सिस्टम और वहां के लाइव फुटेजेस भेजेगा और हम अल्फा सेंटोरी को बहुत ही करीब से जान पाएंगे, या ये भी जान पाएंगे कि वहां पर एलियन लाइफ मौजूद है या नहीं। हालांकि अल्फा सेंटोरी पर अगर कोई एलियन लाइफ होगी भी तो वो सूक्ष्म रूप में या छोटे जीवों के रूप में हो सकती है, लेकिन अगर वहां पर कोई हैबिटेबल जोन है तो भविष्य में इंसान भी वहां पर कॉलोनी बसा सकते हैं। ईयर 2037। दोस्तों ये एक पहला साल होगा जिस साल की गर्मियों में हम पूरे आर्कटिक में कहीं पर भी बर्फ नहीं देख पाएंगे, और इसका कारण सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ही एक वो कारण है जो हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे दिमक की तरह नष्ट कर रहा है, और इसके कारण हमारी पृथ्वी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सब हमारा ही किया धरा है। हमारी ही महत्वाकांक्षाओं के कारण पृथ्वी का ये हाल हुआ है, और इसीलिए वैज्ञानिक मंगल पर जाने की सोच रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस ने भी ये कहा था कि इंसानों को अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए भविष्य में एक नया प्लेनेट खोज निकालना होगा। ईयर 2050। दोस्तों ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने ग्लिस 581 स्टार सिस्टम में जो रेडियो सिग्नल्स भेजे थे, उन रेडियो सिग्नल्स को अगर वहां पर रहने वाली कोई सभ्यता ने कैच कर लिए होंगे तो वो लोग जरूर इसका रिप्लाई देंगे, और अगर उन्होंने इसका रिप्लाई साल 2029 में दिया होगा तो ये रिप्लाई हमें सन 2050 से पहले मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम ये जान लेंगे कि हमारे अलावा भी हमारी गैलेक्सी में किसी और सभ्यता का बसेरा है। इसके अलावा अगर स्पेसएक्स और नासा के मंगल पर पहुंचने के पिछले सारे प्रयास सफल रहे होंगे तो साल 2050 में पृथ्वी से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मंगल पर भेजी जाएगी, और इस स्पेसशिप में पृथ्वी से बहुत सारे इंसानों को मंगल ग्रह पर ट्रांसफर किया जाएगा। हो सकता है कि तब तक इंसानों का बसेरा मंगल पर बना दिया जाए, लेकिन अगेन यहाँ पर भी सबसे पहले अमीर लोग ही वहां तक पहुंच पाएंगे। पर फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के अलावा कहीं और पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की सबसे पहली शुरुआत होगी, और मानव बस्ती धीरे धीरे मार्स पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये सभी संभावनाएं हैं। हालांकि ये संभावनाएं साइंटिफिक प्रिडिक्शंस पर आधारित है, और इसीलिए इसमें सच्चाई है और ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कल किसी ने नहीं देखा, और पृथ्वी पर कुछ भी ऊंच नीच हो जाने से ये सारी संभावनाएं सिरे से खत्म हो सकती है। ईयर 2052। सुपर मून। नवंबर 2016 में सुपर मून को देखा गया था, जब चंद्रमा अपने सामान्य आकार से 14% ज्यादा बड़ा था। साल 2016 से पहले इतने बड़े आकार वाले चांद को साल 1948 में देखा गया था, और ऐसी घटना फिर से दोबारा 6 दिसंबर साल 2052 के दिन होगी, जब 21वीं सदी का सबसे बड़ा चांद हमें देखने नसीब होगा। 2052 में दिखाई देने वाला ये चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, और इस चांद से सूरज की बहुत ही ज्यादा रोशनी परावर्तित होगी। ईयर 2061। हैलीज कोमेट। हैली नाम के इस धूमकेतु का नाम वैज्ञानिक एडमंड हैली ने अपने नाम पे रखा था। एडमंड ने साल 1531 में इस धूमकेतु के बारे में पता लगाया था। ये धूमकेतु प्रत्येक 75 साल में एक बार हमारे कोर सूर्यमंडल का चक्कर लगाता है। जब ये धूमकेतु हमारी पृथ्वी के सबसे करीब होता है तब बिना किसी टेलीस्कोप इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आखिरी बार इस धूमकेतु ने सन 1986 में हमारे सूरज का चक्कर लगाया था, और ये इसी साल में लास्ट टाइम पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा था, और अगली बार ये साल 2061 में हमारा चक्कर लगाएगा और पृथ्वी के सबसे करीब होगा। हैली के इस धूमकेतु की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 5.5 मील है, और ये सूरज के चक्कर लगाते समय 46 मिलियन माइल तक हमारे करीब आ जाता है। और जब ये हमारे सबसे करीब होता है, जब हम अपनी आंखों से इसे आसमान में देखते हैं तो इसके पीछे एक पूंछ जैसी एक लकीर बनी होती है, और ये नजारा अपने आप में लाजवाब होता है। और दोस्तों अभी आप युवा हो या टीनेजर हो तो हम अपनी लाइफ में इसे सिर्फ एक बार साल 2061 या 62 में देख पाएंगे।
ईयर 2067 मर्क्यूरी अकर्स नेपच्यून। 2065 में वीनस और जुपिटर के आमने सामने आ जाने के बाद 2067 में मर्क्यूरी और नेपच्यून एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। ये रियर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट 15 जुलाई साल 2067 के दिन होगी और ये दोनों प्लेनेट लगभग 24 घंटे तक एक ही लाइन में एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और ये एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत काल में होता है तो वो रेड जायंट बनने के बाद अपने आप में ही कोलैप्स करने लगता है और इसके बाद उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक विस्फोट माने जाते हैं क्योंकि इनमें से ही ब्लैक होल भी जन्म लेते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम 23 फरवरी 1987 में अंतरिक्ष में किसी तारे में विस्फोट होते देखा गया था जिसे सुपरनोवा 1987 ए नाम दिया गया था। यूएस की ओहायो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि अगले 50 सालों में हमें एक और बहुत बड़ा सुपरनोवा देखने को मिल सकता है और इस सुपरनोवा को साधारण टेलीस्कोप की मदद से भी दिन में भी देखा जा सकेगा और रात के समय में तो इसे खुली आंखों से भी देख सकेंगे। यह 2076 अ डॉर्फ प्लैनेट सेडना विल बी रीच टू पेरिहेलियन। दोस्तों सेडना नाम का एक बौना ग्रह, एक छोटा ग्रह दूर से हमारे सूरज के चक्कर लगाता है, लेकिन ये चक्कर अंडाकार में लगा रहा है और जब ये सेडना हमारे सूर्यमंडल के सबसे करीब होता है यानी कि कोर सूर्यमंडल में होता है तब इसे पेरिहेलियन कहते हैं और जब ये सूर्य से सबसे दूर होता है तब इसे अपहेलियन कहते हैं। जब सेडना सूर्य के सबसे करीब होता है तब भी उसकी दूरी सूर्य से 20 अरब किलोमीटर होती है और जब ये अपहेलियन यानी कि सूर्य से सबसे दूर होता है तब इसकी और सूरज के बीच की दूरी 200 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा होती है और इस बौने ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में 11,406 साल लगते हैं और वर्ष 2076 में ये बौना ग्रह सूरज के सबसे करीब यानी कि उसके पेरिहेलियन में आने वाला है और हमारे वैज्ञानिकों के लिए यह सुनहरा मौका होगा जब हम इस ग्रह के रहस्यों के बारे में जानेंगे क्योंकि आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि इसका निर्माण हमारे ही सूर्यमंडल से हुआ है या ये किसी और प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा था और हमारे सूर्यमंडल में गुरुत्वाकर्षण के कारण आके फंस गया, क्योंकि इसकी और सूरज के बीच की दूरी अनबिलीवेबल है और इसकी सतह किन किन एलिमेंट से बनी है वो भी हमें आज तक नहीं पता है। साल 2084। दोस्तों इस साल 21वीं सदी में पहली बार पृथ्वी मंगल ग्रह और सूरज के बीच से गुजरेगी। ये घटना 10 नवंबर साल 2084 के दिन होगी। आज तक कोई इंसान मंगल पर नहीं गया है, लेकिन साल 2084 से पहले हम इंसान अगर मंगल पर पहुंच जाते हैं और यदि हम वहां पर होंगे तो हम हमारी पृथ्वी को सूरज और मंगल के बीच से गुजरते हुए देख पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसा ग्रहण में होता है, जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है वैसे ही मंगल और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाएगी और इस परिस्थिति में मंगल के आसमान में उस दिन सूरज की ओर देखने पर हमारी पृथ्वी एक काले रंग की डिश जैसी सूरज के आगे से गुजरती हुई दिखेगी, जिसे मंगल पर रहने वाले लोग सूर्य ग्रहण ड्यू टू अर्थ भी कह सकते हैं। ईयर 2100। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है और पृथ्वी पर और मानव सभ्यता पर कोई आंच नहीं आती और जीवन ऐसे ही चलता रहा तो 2100 के साल तक मानव सभ्यता इतनी विकसित हो जाएगी कि हम हमारे सूरज से मिलने वाली सारी ऊर्जा का उपभोग करना सीख लेंगे और हमारी मानव सभ्यता कार्दोसेव के स्केल में आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि उस वक्त तक हम पृथ्वी की आधी आबादी को मंगल ग्रह पे ट्रांसफर कर चुके होंगे, या फिर एक बात ये भी हो सकती है कि हम समय पर सचेत हो गए हो और हमारी पृथ्वी को ही पहले जैसी रहने लायक बना दी हो। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि अगर मानव सभ्यता साल 2100 तक बची रही तो बेशक वो बेहद ही विकसित हो चुकी होगी। तो दोस्तों अंत में आप ये बताएं कि भविष्य में होने वाली इन सभी घटनाओं में से आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड और सबसे ज्यादा रोचक कौन सी घटना लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।